हेलो फ्रेंड, आज हम लोग आईई इरिडो का क्वेश्चन नंबर 4.9 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या दी गई है? ए पार्टिकल परफॉर्म्स हार्मोनिक ऑसिलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ x इक्वल टू a cos ओमेगा t, assuming the probability p of the particle to fall within an interval from -a2 plus a to be equal to unity. Find how the probability density dp by dx depend on x. Here dp denotes the probability of the particle falling within an interval from x to x plus dx. Plot dp by dx as a function of time. तो हमें क्या दी गई है? हमें पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दी गई है। क्या है इक्वेशन हमारा? तो आप बोल सकते हो कि हमारी इक्वेशन है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। और ये किसकी इक्वेशन है? तो आप कहोगे सर ये तो एसएचएम की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? एसएचएम की इक्वेशन दी गई है। तो अगर मैं एक रफली इस तरह से डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा? ये हमारी मेन पोजीशन है, ये हमारा राइट एक्सट्रीम यानी प्लस ए, और ये हमारा क्या है? लेफ्ट एक्सट्रीम माइनस ए है। तो हमारा पार्टिकल माइनस ए टू प्लस ए में क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि हमारे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस ए टू प्लस ए रीजन में होने की क्या है? 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है, होगी भी। क्यों? क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो पार्टिकल हमारी कहां से कहां लाई कर रही है? माइनस ए टू प्लस ए ही लाई करेगी। तो उस रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। इन्होंने क्या पूछा है? तो इन्होंने कहा है कि अगर पार्टिकल x टू x प्लस dx इंटरवल में जा रही है, यानी x टू x प्लस dx में होने की प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल की वो कितनी दी गई है? तो वो dp दी गई है। क्या दी गई है? dp दी गई है। तो पार्टिकल की x टू x प्लस dx रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? dp दी गई है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूं, ध्यान देना, तो मैं मार्क कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ से x पे जाके एक dx का मैं इंटरवल ले रहा हूँ, तो ये हमारा कौन सा हो गया? x टू x प्लस dx रीजन हो गया। तो इस इंटरवल में मेरी जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो dp दी गई है। अब ध्यान रखते हैं, मान लीजिए कोई भी अगर आप टाइम लेते हो, कोई भी कितना भी टाइम ले रहे हो, तो उस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस ए टू प्लस ए क्या होगी? तो यूनिटी होगी, क्योंकि इसी रीजन में लाई कर रहा है हमारा। उस टाइम पीरियड में जो हमने टाइम पीरियड लिया हुआ है जिसमें यूनिटी आ रही है प्रोबेबिलिटी माइनस ए टू प्लस ए रीजन में, उस टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो इस पार्टिकल कितना टाइम स्पेंड कर रहा है इस dx रीजन में, यानी x टू x प्लस dx रीजन में, वो अगर हम निकालेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हमने कहा कि कोई भी टाइम पीरियड क्यों ले? क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हमने एक सिंगल टाइम पीरियड लिया, यानी एक साइकिल का टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना होता था? तो याद कीजिए 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी दी गई है। ये हमारा क्या हो गया? एक साइकिल का टाइम पीरियड हो गया, यानी पार्टिकल हमारा क्या होगा? एक कंप्लीट साइकिल करेगा। मान लीजिए माइनस ए से क्या जाएगा? प्लस ए जाएगा, फिर रिटर्न होके माइनस ए पे आएगा। तो ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड होगा t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो हमने कहा एक टाइम पीरियड में होने की प्रोबेबिलिटी माइनस ए टू प्लस ए क्या होगी? ऑब्वियस बात है, इसमें भी 1 ही होगी। तो हमने कहा अगर इस एक टाइम पीरियड में हमारा पार्टिकल इस x टू x प्लस dx रीजन में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मान लेते हैं dt डैश टाइम स्पेंड कर रहा है। कितना? dt डैश। तो अगर मैं dt डैश निकाल लूं तो मैं dp निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि dp इक्वल टू हो जाएगी dt डैश अपॉन टोटल टाइम। कितना? सिंगल टाइम पीरियड t। तो ये हमारा। तो अब हम क्या करते हैं? इस dt डैश को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है? तो वो दी गई है x इक्वल टू a cos ओमेगा t। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर लें तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी पार्टिकल की। तो हमने कहा dx बाई dt इक्वल टू कितनी आ जाएगी? तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। cos ओमेगा टी हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और एक्चुअल में ये हमारी क्या होती है? तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम लिखना चाहें तो एक और इक्वेशन होता है पोजीशन के टर्म में। v इक्वल टू कितनी होती है? ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद होगा आपको। तो ये हमारी वेलोसिटी होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो dx बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगी? तो ये हमारा v है, और v इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ? ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने। थोड़ा सा इसको तरीके से अगर रीअरेंज करके मैं लिखूं तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगी? dt इक्वल टू हो जाएगी dx अपॉन ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये dt टाइम पीरियड क्या है हमारी, तो ये dt टाइम पीरियड है जब हमारा पार्टिकल x टू dx, यानी हम बोल सकते हैं पार्टिकल मीन पोजीशन से और राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, तो वो कितना टाइम लिया है dx को कवर करने में, तो आप बोलोगे सर dt टाइम लग रहा है। तो सर यहाँ पे dt डैश आपने दिया हुआ है, तो मैं क्योंकि एक टाइम पीरियड ले रहा हूँ, तो पार्टिकल केवल हमारा गया भी नहीं होगा, पार्टिकल यहाँ से गया होगा, तो जाते समय dt टाइम लिया, रिटर्न आते समय भी कितना टाइम लिया होगा, तो सेम टाइम यानी dt लिया होगा। तो dt डैश हमारी क्या होगी, dt डैश होगी वो 2dt होगी, क्या होगी 2dt होगी, इसलिए मैंने dt डैश लिया था। अब हमारी क्या होगी, तो अब हम क्योंकि सब कुछ निकाल चुके हैं, तो dp इक्वल टू मैं लिख रहा हूं, तो dp इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी, dp इक्वल टू आ जाएगी हमारी 2dt। तो 2dt की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा कि dx अपॉन ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूं। और नीचे हमारी क्या है, टाइम पीरियड कितनी है हमारी, तो 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि सिंगल टाइम पीरियड में हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ से देखिए अब 2 से 2 गया और ओमेगा से आपका ओमेगा चला गया, तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई dp की वो आ गई dx अपॉन पाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुकी है। इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हो dp बाई dx, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू कितनी आ गई 1 अपॉन पाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और पोजीशन के बीच में एक रिलेशन मिल गया, तो ये हमारी रिलेशन हो गई। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, किसमें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और पोजीशन का हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, एक रफली इस तरह से मैंने ले लिया। चलिए तो आ जाइए देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आप बोलोगे कि सर ये हमारा राइट एक्सट्रीम यानी लेफ्ट एक्सट्रीम माइनस ए, और ये हमारी क्या है राइट एक्सट्रीम प्लस ए है, और ये हमारी मेन पोजीशन है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने पोजीशन ही लिया है यानी एक्स ही लिया है, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं dp बाई dx ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ले रहा हूँ। अगर आप इक्वेशन को देखोगे तो जब x की वैल्यू आप प्लस ए या माइनस ए रख रहे हो क्या होगा, तो आप देखो 1/0 आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। लेकिन जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो हमारी कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 अपॉन पाई ए आ जाएगी। इसका ग्राफ जो आएगा रफली अगर हम ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता है ऐसे, और ये वैल्यू जो हमारी होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट x इक्वल टू 0 वो कितना 1 अपॉन पाई ए हमारा होगा। अब थोड़ा सा मतलब भी समझ लेते हैं इस ग्राफ का। तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारी है वो मैक्सिमम कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर एक्सट्रीम पे इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, लेकिन जब मीन पे आ रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या रीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोल सकते हो कि हमारा पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, तो मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल की मेन पोजीशन पे होती है। तो कोई भी अगर छोटा सा dx रीजन आप ले रहे हो तो उस dx रीजन को जो अगर मीन पोजीशन के पास है वो dx रीजन, तो उसमें क्या करेगा, क्योंकि स्पीड बहुत हाई है काफी कम टाइम स्पेंड करेगा उस रीजन में, तो इसलिए इस रीजन में बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है मिनिमम। लेकिन जब ये राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है वेलोसिटी या हम बोल सकते हैं कि स्पीड हमारा क्या होता है, तो स्पीड हमारा 0 को अप्रोच करने लगता है, यानी एक्जैक्टली माइनस ए और प्लस ए पे जब पार्टिकल पहुंचता है तो स्पीड क्या हो जाती है 0 हो जाती है, रेस्ट में आता है ना, इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आता है। तो जितना कम स्पीड होगी पार्टिकल की उतना ज्यादा क्या करेगा, टाइम लेगा किसी भी उस रीजन में अगर आप dx एलिमेंट ले रहे हो तो। इसलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारी एक्सट्रीम में क्या होती है, इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, और जैसे जैसे हम मीन की तरफ आते हैं स्पीड बढ़ती है तो टाइम जो स्पेंड करता है उस रीजन में कम हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा ग्राफ है। तो चलिए आज यहीं पे हम एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया क्वेश्चन लेंगे IE इरोडो का। थैंक्स।